हमको कहीं कहीं हमारे सिस्टम्स को आज सुधारने की आवश्यकता है। तो 50, 60, 70 साल की संख्या तो बहुत चारों तरफ चातुर्मास में उद्यान में दिखती है। युवा गायब है। जिसको जैनिज्म का कोई नॉलेज नहीं है, जो जैन धर्म को कुछ समझता नहीं है, जिसको कुछ भी उसके बेसिक सिद्धांत अभी पता नहीं है, आदि व्याधि उपाधि के नाश के लिए, शांति समाधि के लिए और संघ की समृद्धि के लिए कई सारे प्राचीन स्तोत्रों का निर्माण। अगर ये संवाद जाग गया तो हमें कोई समाप्त नहीं कर सकता। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व पटल के ऊपर जैन धर्म की यशोगाथा जबरदस्त रूप से चल रही है। चारों तरफ जबरदस्त धर्म का माहौल है और आज हम कुछ ऐसे पवित्र विषयों के ऊपर, ऐसे साइंटिफिक विषयों के बात करने वाले हैं। सबसे पहले आचार्य भगवान मालव भूषण नवरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए आज हम लोग जीरावला महातीर्थ के अंदर विराजमान है। वर्तमान समय के अंदर ध्यान योगी, भक्ति योगी, मंत्र साधक, अध्यात्म योगी पूज्यपाद आदर्श रत्न सागर जी महाराज जी और उनके साथ में जिनकी विचक्षण बुद्धि है, जिनका रिसर्च इतना जबरदस्त है और लाखों युवाओं के जो प्रेरक हैं, ऐसे हमारे साथ में अक्षत रत्न सागर जी महाराज साहब जी जुड़े हैं कि जो आज कुछ ऐसे विषयों के बारे में बताने वाले हैं कि 2030 का एक अद्भुत जिन शासन कैसा होना चाहिए, कैसे युवा इस जिन शासन की लीड ले और विश्व के पटल के ऊपर जैन शासन का जय जयकार हो। सभी लोग एक बार मथएण वंदामी लिखते हुए पूज्य गुरुदेव के साथ में आज का एक अद्भुत वार्तालाप का शुभारंभ करते हैं। गुरुदेव, अभी की जो परिस्थिति जैन शासन की चल रही है वो अच्छी है, डाउन है या कमजोर है? जैन शासन की परिस्थिति भूतकाल में भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है और भविष्य में भी अच्छी ही रहेगी, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। वाह। पर हमको कहीं कहीं हमारे सिस्टम्स को आज सुधारने की आवश्यकता है। आज कहीं न कहीं हमने लोगों के हृदय के अंदर धर्म जो देने का कार्य किया है, वो धर्म हम लोगों को उस तरह से बता रहे हैं कि वो भय से धर्म कर रहा है, जबकि हमको लोगों को प्रेम से धर्म करना चाहिए। हमारे को उसको भय से धर्म से नहीं जोड़ना, उसे प्रेम से धर्म से जोड़ना है और इसमें वर्तमान समय में हम कहीं न कहीं विफल होते नजर आ रहे हैं। प्रभु ने शुरुआत से बताया कि विगाई वो हानिकारक है, विगाई वो नहीं वापरने जैसी है, विगाई वो विकार उत्पन्न करती है। पर ये बात हम लोगों को समझाने में नाकाम हुई और यही बात जब बाहर जाकर करके विगन बन करके आई तो वो आज यंग पीढ़ी, यंग जनरेशन उससे अट्रैक्ट होकर करके वो विगन को अपना रही है, विगई को नहीं अपना पाई। तो हमें हमारे सिद्धांतों को आज की भाषा के अंदर परिभाषित कर करके युवाओं तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी वो युवा धर्म से, प्रेम से जुड़ पाए। बहुत बड़ी बातें गुरुदेव आपने बताई है। एक बहुत बड़ा रिसर्च ये कहता है कि अंग्रेजों ने जो भी चीजों का रिसर्च किया वो पूरी दुनिया के अंदर बता दिया और हम लोगों ने जो भी रिसर्च किया इतना दबा के, संभाल के, किसी को नहीं बताना, इस तरह से रखा। इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर या पीछे दिख रहे हैं। अभी के हिसाब से जैनों की कितनी बस्ती होगी आपके हिसाब से? 2021 के अंदर जब पॉपुलेशन काउंटिंग आया था तो भारत सरकार के आंकड़े लगभग 40 लाख के आसपास बता रहे थे, पर उन आंकड़ों को एक बार मानने का मन नहीं हो पा रहा है। तो भी हम समग्र जैनों की बात करें तो हमारे जैनों की संख्या 1.5 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। उससे कम तो नहीं चल सकता जी। 1.5 करोड़ की गुरुदेव आप जनसंख्या की बात बता रहे हैं। लगभग पालीताना, गिरनार, अन्य अन्य स्थानों के अंदर देखते हैं तो 50, 60, 70 साल की संख्या तो बहुत चारों तरफ चातुर्मास में उद्यान में दिखती है। युवा गायब है। 25 साल से 35 साल, 25 साल से 40 साल का जो लड़के लड़कियां हैं, उनको जो धर्म के प्रति लगाव होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है। उसका मुख्य रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है हमने हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को समर्पितता के साथ जिन शासन से जोड़ा नहीं है। जी। इसमें हमें देखना हो तो हम सिखों को देख सकते हैं। जब उनके गुरुद्वारों के अंदर लंगर लगता है तो वहाँ पे सेवा देते हुए वो करोड़पति सिख भी वहाँ पे सेवा देते हुए नजर आते हैं, वो जूते उठाते हुए नजर आते हैं, वो रसोई सर्व करते हुए नजर आते हैं। ये सब चीजें उनके पास थी। हम देखने जाएं तो स्वामी नारायण उन्होंने अपने यहाँ पर 1990 में जो बहुत चंद लोगों से शुरू और आज वो विश्व लेवल के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी एक छवि बना चुके हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन
इन लोगों के पास समर्पितता के साथ शासन के प्रति समर्पण होकर करके इनके युवा लोगों ने काम किया, और उस समर्पितता के साथ साथ इन्होंने किसी काम को छोटा नहीं माना, किसी काम को बड़ा नहीं माना। जी जो कार्य मुझे दिया गया है उसको उन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ करा है। और हम लोगों ने कहीं न कहीं निष्ठा के बीच में जी हमारे यहाँ पर हम ईगो को लेकर करके आ जाते हैं, और वो ईगो ही हमारे को आगे नहीं बढ़ने दे पा रहा है। जी नहीं तो आज हमारे पास विरासतें देखो, हमारे तीर्थ देखो, हमारे पास प्राचीन धरोहर देखो, जी इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या हम दुनिया के लोगों को आकर्षित कर पाए? सबसे पहले तो हमें उसे अट्रैक्ट करना पड़ेगा, अट्रैक्शन जी आएगा, उसके बाद ही हम उसको गुणों के अंदर आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम्म अक्षरधाम के अंदर दुनिया से लोग आते हैं, उसको देखते हैं और देख करके वहाँ की परंपराओं को कुछ पा कर करके जाते हैं। चाहते पर हमारे यहाँ पर आने के बाद वो अन्य व्यक्ति आकर करके वो कुछ भी पा कर करके नहीं जा पा रहा है। उसके पीछे का रीज़न हमें कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन मैनेज करना पड़ेगा। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आचार, हमारे विचार को आधुनिकता के साथ उस व्यक्ति के दिमाग में कैसे उतारा जा सके, जिसको जैनिज़्म का कोई नॉलेज नहीं है, जो जैन धर्म को कुछ समझता नहीं है, जिसको कुछ भी उसके बेसिक सिद्धांत अभी पता नहीं है, वो इन सिद्धांतों के प्रति आकर्षित होकर करके वो चुस्त श्रावक कैसे बन सके, इसके ऊपर अभी तक हमने कोई कार्य ही नहीं किया। बहुत ही दर्दनाक और रियल बात आपने जैन शासन को बताई है। आज कुछ ऐसे लोग गुरुदेव ये वीडियो देख रहे हैं कि जिनके पास पैसा है, जिनके भीतर के अंदर एक भाव है कि हमको एक ऐसा जबरदस्त तीर्थ बनाना है जिससे युवा जुड़े। तो कोई एक यूनिक आप आइडिया दे सकते हो कि उनके तीर्थ के अंदर कोई साइंटिफिक बातें हैं, कोई मेडिटेशन की बातें हैं, कोई परमात्मा भक्ति की बातें हैं, कुछ वनस्पति के उद्यान हैं। आपके जीवन में अभी वर्तमान में नया कोई तीर्थ बने, तो क्या ऐसा आकर्षण की चीज़ करे जिससे लाखों लोग वहाँ पर जाएँ? हमें हमारे कर्म सिद्धांतों को आधुनिकरण के साथ जी, उनके सामने प्रेजेंट करने के लिए अब तीर्थों के साथ-साथ म्यूज़ियम, जो म्यूज़ियम। कि आज के समय में आधुनिक वे के अंदर हो, आज की चीज़ों को यूज़ करते हुए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता हो, वैसे म्यूज़ियमों को बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमने वैसे म्यूज़ियम्स नहीं बनाए, जी, तो हम लोगों को धर्म नहीं पहुँचा पाएँगे, क्योंकि ज़माना एआई का आ चुका है। व्यक्ति को जैसा दिखेगा, जैसी चीज़ आप उसके सामने प्ररूपित करोगे, वो उसी को मान करके चलेगा। तो हमें प्रभु के सिद्धांतों को उन म्यूज़ियमों के अंदर उस आकर्षित रूप से कि आप इनका पालन करते हैं, तो आपका जीवन किस तरह उन्नति, प्रगति के शिखर पे पहुँच सकता है। और आप इन सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको वर्तमान के अंदर किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं मरने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको जीते जी कैसे वाह! स्वर्ग बनाया जा सकता है और जीते जी जीवन को कैसे नरक बनाया जा सकता है। इस डिफरेंस को हमें उन्हें म्यूज़ियमों के माध्यम से समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बड़ी बात आज अनेक लाभार्थी परिवारों को, अनेक डोनेटरों को, अनेक विज़न वाले व्यक्ति को गुरुदेव ने बताई है। यहाँ पर गुरुदेव आपने जो बात बताई आज बहुत सारे जैन शासन के श्रावक-श्राविकाओं के घर में हेल्थ की प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, घर में कंकास है, डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं। चैलेंज, चैलेंज, चैलेंज मानसिक संतुलिनता पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। प्रभु का मंदिर, भगवान की भक्ति, इन सब चीज़ों के अंदर कैसे सहायता प्रदान कर सकती है? आज दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो मंदिर ही नहीं जा रहे, पूजा ही नहीं कर रहे। सबसे पहली शुरुआत कहाँ से करें? परमात्मा की प्रतिमा से पहले हमें परमात्मा की प्रतिमा के पहले उसके प्रातिहार्य को हमें समझने की आवश्यकता है। अच्छा, जी, परमात्मा का अशोक वृक्ष जो है, जी, वो भी हमारे सारे शोक और भयों को हर सकता है। वो अशोक वृक्ष का ध्यान धरने से ही हमारा डिप्रेशन हम समाप्त हो सकता है, हमारी स्ट्रेस समाप्त हो सकती है। पर आज हमने उस ध्यान योग को हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमें अब माला गिनने में इंटरेस्ट नहीं है, माल गिनने में इंटरेस्ट आता है। क्या बात है। अद्भुत। यहाँ पर गुरुदेव ये भी बात आती है कि आपने जो गुरुदेव अध्यात्म योगी आदर्श रत्न सागर जी महाराज साहब है, घंटे-घंटे तक मंदिर में बैठ के करते क्या है? वो परमात्मा के अंदर इस तरह से लीन हो जाते हैं, जी, उनके ध्यान में इस तरह मग्न हो जाते हैं कि उनको समय का ही पता नहीं चलता है। जी, एक समय लक्ष्मीवर्धन की एक घटना है, क्या गुरु बात है। भगवंत मंदिर के अंदर जाप कर रहे थे। जी, 1 बजे का समथिंग टाइम हुआ, पुजारी को साहेब दिखे नहीं, वो साइड में खंबे के वहाँ बैठे थे। पुजारी जी बाहर से ताला लगा कर करके चले गए। ओह! शाम को जब वो 6 बजे आए और उसने ताला खोला, तो भी साहेब उसी मुद्रा में ध्यान में बैठे हुए थे। और आज गुरु भगवंत का 23 साल का दीक्षा पर्व और उसके बाद जी, भी जो कुछ दिखाई दे रहा है, हुँ, वो उनके तप और उनके ध्यान के कारण ही दिखाई दे रहा है।
नहीं तो शासन के अंदर कई सारे सूर्य भगवान, कई सारे आचार्य भगवान जी। हैं, उसके बाद भी इतना कम दीक्षा पर्याय होकर करके भी जिस तरह के शासन के कार्य गुरुदेव कर रहे हैं, उसके पीछे का एकमात्र रीजन अगर कोई है तो वो है उनकी ध्यान साधना, उनकी तप साधना और उनकी निखालसता। क्या बात है! वो मैंने स्वयं भी देखा है, अभी-अभी हम लोग खंभात के अंदर थे, खंभात में गुरुदेव पधारे थे, वहाँ पर करीबन स्तंभन पार्षद परमात्मा के सामने 3 साढ़े 4, साढ़े 3, 4-4 घंटे तक गुरुदेव ने ध्यान किया। आज का युवा आपकी शायद वीडियो देख रहे हैं, जिनागम हमारे भगवान के जो वचन हैं, किस प्रकार से युवाओं को एक मोटिवेशन दे सकते हैं, युवाओं को एक स्थिरीकरण दे सकते हैं और युवाओं का अधःपतन को बचाने के लिए आगम का, जैन साहित्य का क्या रोल है? आज के युवाओं के साथ हम को संदेश दे तो आज के समय में देखने जाएं तो अरिहंत परमात्मा के जो वचन है वो देखने जाओ तो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट और सबसे जेस्ट जर्नलिस्ट के वचन। क्या बात है! एक जर्नलिस्ट का काम होता है वो भूतकाल की बात करता है, वो वर्तमान की बात करता है और वो भविष्य की बात करता है। जी। जब वो पास्ट की बात करता है तो उसको हम न्यूज़ का नाम दे देते हैं। हुँ, जब वो प्रेजेंट की बात करता है, वो प्रेजेंट भी होता तो पास्ट ही है, पर उसको हम ब्रेकिंग न्यूज़ कह देते हैं। जी। और जब वो फ्यूचर की बात करता है तो उसको हम एग्जिट पोल का नाम दे देते हैं। क्या बात है! पर किसी भी पत्रकार, किसी भी जर्नलिस्ट की ताकत, वो चाहे श्वेता सिंह हो, अंजना ओम कश्यप हो या प्रणब गोस्वामी हो, रजत शर्मा हो, सुधीर जी का। सुधीर चौधरी हो, पुण्य प्रसूदन वाजपेयी हो, ये जितने भी नाम हैं, जी, ये सारे के सारे के पास 5 साल, 10 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल तक पास्ट में जा सकते हैं। जी। उससे पीछे पास्ट उनकी जाने की ताकत नहीं है। और हुँ, प्रभु ने तो उसके गदभव को देख करके मेघ कुमार को स्थिर किया था। क्या बात है! उसकी प्रेजेंट की समस्या को समझ कर करके इंद्रभूति गौतम को धर्म दिया था। और फ्यूचर के लिए हम कैसे हमारे जीवन का कल्याण कर सकते हैं, इस 5वें आरे के अंदर भी वो मार्ग प्रभु ने बता कर करके फ्यूचर की बात करिए। पर हमें आज कहीं न कहीं परमात्मा के वचनों से भी ज्यादा उन जर्नलिस्ट के वचन पे ज्यादा श्रद्धा है। बहुत दुःख की बात गुरुदेव आपने बताई है। कुछ मैं आपके पर्सनल बात जानना चाहूँगा। आपको 19 साल ये दिव्य साधना समय के अंदर निकल गया है। आप एक युवा हैं, आपको दीक्षा लेने का मन क्यों हुआ? तारक गुरुदेव श्री जी, आचार्य नवरत्न सागर सूरी महाराजा जी, गुरुदेव के वात्सल्य, उनके प्रेम और उन्होंने जिस तरह से उस टीन एज के अंदर जो धर्म को समझाया था, उन्होंने धर्म को समझाने के लिए भय पैदा नहीं किया था। क्या बात है! उन्होंने हृदय के अंदर प्रेम पैदा किया। हुँ, और प्रेम किसके प्रति? तो 6 काय के जीवों के प्रति प्रेम पैदा किया था। अगर वो प्रेम पैदा हो जाए तो हुँ, फिर व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता है। क्या बात है! आपको जब प्रेम पैदा हो जाए तो वो व्यक्ति आपको कितनी भी पीड़ा दे, हुँ, आप उसको पीड़ा नहीं दे सकते, क्योंकि आपको उस जीव के प्रति क्या है? हुँ, प्रेम है। तो गुरुदेव ने वो जो प्रेम का बीज बोया था, हुँ। उसी के परिणाम से आज गुरुदेव के हाथ का दिया हुआ ये पावन पवित्र रजोहरण प्राप्त हुआ है। यहाँ पर गुरुदेव अलग-अलग प्रकार की धर्मों की बात चल रही है। कुछ ऐसे धर्म हैं कि शुक्रवार को उनको मंदिर में उनकी जगह के ऊपर जाना ही जाना है, कुछ क्रिया करना है। कुछ ऐसे धर्म हैं कि रविवार को वहाँ पर जाना है, प्रेयर करना है। क्या जैन धर्म के अंदर ऐसा कोई दिन है कि वहाँ पर उस दिन तो क्रिया करनी ही है? मैंने आपको जैन शासन के अंदर हमको 6 आवश्यक की बात करी है। जी, हमने किसी एक दिन नहीं, रोज ही आपको कहा है 6 आवश्यक करने। क्या बात है! पर हम लोग उसको करते नहीं हैं। क्योंकि आज हमको हमारे धर्म के ऊपर वो श्रद्धा, वो विश्वास नहीं है, क्योंकि हमने हमारे धर्म को प्रैक्टिकल रूप से जीवन में उतारने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया है। अगर हम प्रैक्टिकल रूप से उस धर्म को हमारे जीवन में लेकर करके जाएं तो हमारी सारी की सारी क्रियाएं हमारे जीवन का दैनिक क्रम बन सकता है। और हमारे वो 6 आवश्यक की क्रिया अगर हम करते हैं तो वो हमारे शरीर को स्वतः तंदुरुस्ती भी प्रदान कर देते हैं, हमें निरोगता भी दे देते हैं। पर हम उन 6 आवश्यकों को समय पर करते नहीं हैं। इसीलिए आज हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। क्या बात है! गुरुदेव अभी की स्थिति को देखकर लग रहा है कि समाज बिखर चुका है और उसमें मुख्य गलती किसकी है? समाज बिखर चुका है, उसके अंदर में मुख्य गलती किसी की भी नहीं है। जी। सबसे बड़ी गलती है हमारे बीच का कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है। ओह! हमारी 2 जनरेशन के बीच का संवाद समाप्त हो चुका है। जी। आज बेटा बाप से बात नहीं करना चाहता है, हुँ, माँ बहू से बात करना नहीं चाहती है। हुँ, और ये संवाद जहाँ खत्म हो जाता है,
वहाँ वो घर भी समाप्त हो जाता है, वो परिवार भी समाप्त हो जाता है, वो समाज भी समाप्त हो जाता है, वो राष्ट्र भी समाप्त हो जाता है। इसके लिए हमें हमारे संवाद को प्रारंभ करने की आवश्यकता है। अगर ये संवाद जाग गया तो हमें कोई समाप्त नहीं कर सकता। क्या बात है। आज आपका वीडियो नए कपल देख रहे हैं जिनके यहाँ पर 5 साल 7 साल के छोटे-छोटे बच्चे हैं। उनके अंदर धर्म का बीजारोपण करने का पहली सीख आपकी क्या होगी? हमें धर्म का बीजारोपण करने के लिए मेरी उन युवाओं के लिए पहली सीख यही होगी, हमें परिवार के अंदर पहले खुद से संवाद प्रारंभ करना चाहिए, फिर जी। परिवार के सदस्यों को बैठ कर करके सारे गैजेट्स को दूर रख कर करके हमें परिवार के साथ रोज कम से कम 10 मिनट तो चर्चा करना ही चाहिए, क्योंकि वो 10 मिनट की चर्चा आपके आने वाले 10 साल को सुधार सकती है। क्या बात है। गुरुदेव बहुत सारी बातें आप कर रहे हैं। जिन आगम, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा की बातचीत कर दी है। हमने कई सारे संप्रदाय के साधुओं को देखा है, जैसे स्वामीनारायण के जो साधु हैं, वो पूर्ण रूप से एक्शन मोड के अंदर धर्म प्रचार में लगे हैं। अन्य संप्रदाय के बहुत सारे साधु अपने धर्म को विश्व के अंदर फैला रहे हैं। हमारे जैन साधु और आपके युवा साधुओं को आप एक संदेश देना चाहें कि भाई आज से शुरुआत हो जाए, जो होना था वो हो गया, वापस समाज एक हो जाए, वापस समाज के अंदर साधना बढ़े, आत्मीयता बढ़े। हमारा बहुत सारा पैसा इधर उधर जा रहा है और आज भी हमारे, कल ही हमने शायद साधार्मिक किट वितरण किया, अहमदाबाद में ऐसे 100 परिवार है कि जिनके पास 3 टाइम खाने का अनाज नहीं है। तो साधु भगवंत कैसे, युवा साधु आपके नजर से कैसे लीड ले सकते हैं? जिसके लिए हमें सबसे पहले तो हमारे को सबसे जरूरी काम ये करना पड़ेगा, हमें गच्छ पंथ समुदाय के अंदर विभागीकृत के बजाय हम सबको एक होकर करके चलना पड़ेगा। सारे के सारे चारों फिरकों के अंदर देखने जाएं तो कोई भी 9 तत्व को नकार नहीं सकता है, जी, तत्वार्थ सूत्र को नकार नहीं सकता है। बराबर। हर एक फिरका, चाहे वो श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, सभी उसको मानते हैं। हमें उन चीजों को लेकर के, जिन चीजों पे हम एक हैं, उसके लिए हमारी जॉइंट बॉडीज बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बड़ी अच्छी सी बात अभी राजनीति के अंदर कही गई थी, जब तक हम एक हैं तो सेफ हैं, क्या बात और जब तक हम एक नहीं होंगे हम सेफ नहीं हो सकते हैं। विरासत आपके पास कितनी भी हो, जब आपके पास जन्मवेदनी नहीं होगी तो विरासत को संभालेगा कौन? तो आज हमें एक होने की आवश्यकता है। हम हमारी परंपराओं के अनुसार हमारी आराधना करें, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, पर जहां पर हम एक हो सकते हैं, जहां पर हम मिल कर करके रह सकते हैं, वहां हमें हमारी यूनिटी को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक होंगे तो ही सेफ रहेंगे। बहुत बड़ी बात गुरुदेव बता रहे। अंतिम चरण के अंदर गुरुदेव कुछ सवाल लेते हैं। आप वर्षों तक आचार्य भगवान मालव भूषण नवरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा के साथ में रहे। कौन कौन सी चीजें आपको आज भी उनकी याद आ रही है, और ऐसा होता है कि गुरुदेव यदि आज होते तो और अद्भुत जैन शासन होता? गुरुदेव श्री का हर एक क्षण, हर एक समय वो यादगार है। जी, गुरुदेव के साथ दीक्षा के होने के बाद 9 साल तक गुरुदेव के साथ रहने का अवसर मिला। जिस दिन रजोहरण हाथ में लिया था, उस दिन से लेकर के गुरुदेव की अंतिम श्वास तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि गुरुदेव ने मुझे उनसे अलग भेजा हो। वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था और मैं उस समय तक गुरु भगवंत के साथ में ही था। उनका हर एक वस्तु, उनका हर एक आचार, उनका हर एक विचार, उनका हर एक वो जाप साधना, उनकी लोगों को समझाने की वो दृष्टि, अजैनों को भी वो जिस तरह से वो सप्त व्यसनों के बारे में समझाते थे और वो उसको सप्त व्यसन का त्याग कराते थे, वो निखालस था। वो हर समय गुरुदेव की आंखों के सामने बसी रहती है। क्या बात है। बहुत ही वर्तमान समय के अंदर एक ऐसे हमारे ये युवा साधु हैं, मैंने खुद ने स्वयं देखा है कि जिन्होंने नवरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा की अप्रतिम सेवा की है। पढ़ता बोल जो गुजराती की कहावत है वो उन्होंने झीला है, और उनकी कृपा से आज विश्व भर के अंदर हमारे अक्षररत्न महाराज जी का भी बहुत बड़ा नाम है, सरलता है, ज्ञान के धनी है। अनेक आगमों से मांडी जो ओकल साइंस के भी बहुत विशिष्ट ज्ञाता है। अनेक परिवारों को विशिष्ट सरल रूप से मार्गदर्शन आगम के हिसाब से देते हैं।
गुरुदेव आखिरी प्रश्न ये आ रहा है कि गुरुदेव के साथ में रहा हूँ, जी और गुरुदेव की सेवा अगर की हो हाँ तो वो हमारे अध्यात्म योगी आदर्श रत्न सागर जी महाराज साहब ने जी करी है। वो उनका जीवन ऐसा था कि उन्होंने 360 दिन एक साल में होते हैं, हाँ उसमें से 240 दिन वो गुरु भगवंत के चरणों में ही सो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, वहीं पे उनके पाठ पर सेवा करते करते सो जाते थे। और आज इसीलिए गुरुदेव की प्रति हम सब गुरुदेव के साथ में रहे, पर गुरुदेव की छवि हमारे जीवन में दिखती नहीं है। गुरुदेव की अगर वास्तविक छवि अगर किसी के जीवन में दिखती हो तो वो अध्यात्म योगी श्री आदर्श रत्न सागर जी महाराज साहब के जीवन में नजर आती है। बहुत सरलता के धनी है। जो भी दर्शक देख रहे हैं और जीवन में आप चाहते हो कि कुछ गुरु भगवंत की ऊर्जा हमें तत्क्षण महसूस करनी है, तो जरूर एक बार जीवन के अंदर 2 दिन 3 दिन टाइम लेकर के पूज्य आदर्श रत्न सागर जी महाराज साहब जी के साथ में रहिए, उनकी ऊर्जा को रिसीव करिए। एक यहाँ पर गुरुदेव प्रश्न है कि हर महीने जो मांगलिक होता है वो जीवन के अंदर कैसे बदलाव लाता है और ये पूरी प्रोसेस क्या है? मांगलिक प्राचीन काल के अंदर जो पूर्व सूरी भगवंत हो गए, उन्होंने सकल संघ के जी आदि व्याधि उपाधि के नाश के लिए, शांति समाधि के लिए और संघ की समृद्धि के लिए कई सारे प्राचीन स्तोत्रों का निर्माण किया था, रचनाएं करी। जी उन प्राचीन स्तोत्रों को किसी महापुरुष के मुखारविंद से सुनना। आपको राजस्थान में बैठे हैं, भजन लाल जी शर्मा से कुछ काम हो और आप उनके ऑफिस में गए हो निकुंज जी, और उनसे मिलने के लिए आपने अपॉइंटमेंट लिया और आपके साथ में एक और कोई भाई साहब आए हो और उनके लिए भजन लाल जी के पास अमित शाह साहब का फोन आया हो, पहले अपॉइंटमेंट वो किसको देंगे? साथ वाले को हाँ, साथ वाले को देंगे, क्योंकि अमित शाह साहब का फोन आया हुआ था। कारण उनका फोन आया था। तो हम आज का गृहस्थ भी परमात्मा के पास प्रार्थना करता है, पर उसकी प्रार्थना के अंदर स्वार्थ मिला होता है। और जब कोई प्राचीन स्तोत्र, जब कोई एक महापुरुष निस्वार्थता के साथ सुनाते हैं तो परमात्मा के दरबार में, प्रभु के शासन में वो निस्वार्थता के साथ की गई प्रार्थना की सुनवाई जल्दी होती है। इसी तरह वो मांगलिक हमारा वो नया महीना आदि व्याधि उपाधि से रहित बनाने वाली बनती है और हमारे जीवन में शांति समाधि और समृद्धि को देने वाली होती है। बहुत ही एक मिरेकल चीज होती है। हजारों लोग इस चीज से लाइव से फिजिकल गुरुदेव के साथ में जुड़ते हैं और कई लोगों की लाइफ के अंदर बदलाव आया है। गुरुदेव आखिरी आपका एक संदेश चाहिए। कभी एग्जाम आने वाली है, फरवरी महीना 10-15 फरवरी से एक महीना एग्जाम होंगी और एग्जाम के बाद बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कितने सारे बच्चे सुसाइड करते हैं। एग्जाम का भी भार रहता है, इच्छित रिजल्ट नहीं आने का भी डर रहता है और जो प्राप्त करना है उसमें से यदि कम आए तो माता पिता का सखत टॉर्चर। तो 2 अंतिम संदेश कि माता पिता को ये 1 महीना कैसे धर्मानु वातावरण बने, बेटे को बेटी को आशीर्वचन है, धर्म आराधना है, उनको सहायभूत कैसे बने, मोटिवेट कैसे करें। तो एग्जाम के दिनों के अंदर माता पिता का क्या संदेश है? माता पिता को एग्जाम के समय बच्चों को के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए, उन्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहिए ताकि वो डिप्रेशन में चले जाए। उसका विशेष उनको ध्यान रखना चाहिए। उनके ऊपर पढ़ाई का पहले से ही बहुत सारा बर्डन दबाव होता है। उस दबाव को हल्का करने के लिए उन बच्चों को रोज कम से कम 10 मिनट एक येलो कलर का कपड़ा अपने सामने, आंखों के सामने रख कर करके उस येलो कलर के कपड़े के ऊपर ध्यान केंद्रित कर करके ओम ह्रीम नमो आयरी आणम या ओम ऐम नमः का जाप करना चाहिए, जिससे आपका मन शांत हो, आपके विचार शांत हो। जब आपके विचार शांत हो जाएंगे तो आप एकाग्र होकर कर करके आपके लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। तो उस लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी डिटेल से कई सारे सब्जेक्ट को गुरुदेव आपने बताया है। अन्य कई सारे संप्रदायों के पास 100 साल का, 200 साल का और ऐसे संप्रदाय जिनके पास अगले 500 साल का विजन है। आज आपका ये पॉडकास्ट देखते हुए युवा तैयार हो रहा है, तो आखिरी 3 ऐसे क्या स्टेप है जिससे जैन शासन का उत्थान हो, गृहस्थ जीवन के अंदर शांति हो और पूर्ण रूप से इनकी समृद्धि हो? तो आखिरी 3 टिप्स। हमें स्व के साथ संवाद स्थापित करना है रोज। हमें परिवार के साथ रोज 10 मिनट संवाद स्थापित करना है। हमें हफ्ते में 1 दिन स्वजनों के साथ बैठ कर करके संवाद को स्थापित करना है। हमें महीने के अंदर 1 बार 1 घंटा बैठ कर करके संघ के साथ संवाद स्थापित करना है। और हमें जब ये चारों संवाद स्थापित होंगे तो अपने आप राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। और ये संवाद की क्या ताकत है, ये आपको समझना हो तो हम मोदी जी की मन की बात से समझ सकते हैं।
क्या बात है। ऐसे तुरंत हाजिर जवाबी युवा प्रवचनकार पूज्य अक्षररत्न महाराज साहब जी ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन खरेखर अभी जैन शासन में गरम न्यूज तो पालीताना की है। पालीताना में वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, कपड़े लाल थे, पीले थे, मुंह बांधा था, जैन था, अजैन था, ये सारा प्रकरण के मैसेज आपको भी मिला होगा। 2030 का एक अद्भुत जैन शासन बनाना है, तो इस घटना से आप क्या सीख समग्र जैन शासन को देना चाहते हैं? मैंने शुरुआत के वाक्य में एक वाक्य बोला था कि हमें आधुनिकता और हमारे सिद्धांतों को मिलकर कर करके एक मध्यम मार्ग को स्थापित करना पड़ेगा। जी, आज व्यक्ति अक्षरधाम जाते हैं, मुझे आप बताइए कितने जैन होंगे जो अक्षरधाम नहीं गए हों? हजारों जैन गए हैं। हाँ, सभी गए लगभग। सभी सभी। कोई अहमदाबाद जाके आया है, कोई दिल्ली जाकर करके आया है। जी, पर हमारे तीर्थों में भी वो व्यक्ति, हमारा ही जैन व्यक्ति नहीं गया, अन्य जगह जाकर के आता है, हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। उसका कारण हमें कहीं न कहीं आधुनिकीकरण का समन्वय कर करके हमें हमारी ही टीमों को तैयार कर करके इन सारी चीज़ों को लोग तक पहुँच सके। मैं जैन तक पहुँचने की बात नहीं कर रहा हूँ, जन तक पहुँच सके उसकी बात कर रहा हूँ। जन आना चाहिए। आज राजस्थान की पॉपुलेशन हाँ, 8 करोड़ 10 करोड़ के आसपास होगी, उससे जी। ज्यादा भी हो सकती है। जी। वो 10 करोड़ लोगों में से हम चिरावला में बैठे हैं। हम्म, मुझे वो बताइए, हम इस चिरावला तीर्थ के अंदर हम्म, उस राजस्थान के 10 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ का टारगेट लेकर करके कैसे उनको बुला सकते हैं यस, कि साल भर में से वो 2 करोड़ लोग एक बार चिरावला जी आकर आना करके चाहिए। दर्शन करके, वो भले भाड़ के आकर्षण से आए। क्योंकि देखो, शुरुआत में जब भी आता है, जब आप भी पहली बार आपने धर्म का नौकार का न सीखने का प्रयत्न किया था, तो वो शायद चॉकलेट का ही लालच था। जी सर, एकदम सही बात है। चॉकलेट के लालच के बिना आपने नहीं सीखा। पर वो जब वो नौकार के बाद जब आप अंदर जाते गए, तो आप आज हीलिंग्स और साधना के अंदर आगे बढ़ते हुए निकुंज जी बहुत आगे तक गए। पर वो पहला तो आकर्षण लालच का ही था। तो हमें भी वैसे आकर्षण कर करके भी सबको धर्म को बताना चाहिए। और जब वो धर्म में आएगा, जब वो स्थान पे आएगा, जो प्रभु की दिव्यता को देखेगा, प्रभु के उस शांत स्वरूप को देखेगा, तो उस व्यक्ति को फिर आपको जैन बनाना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः बन जाएगा। क्योंकि उसको पता चलेगा कि जैन सिद्धांत को पालन करने से मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, मेरा शरीर अच्छा हो सकता है। तो इसके लिए पैड़ी को कुछ निर्धारित करना चाहिए, ट्रस्ट मंडलों को निर्धारित करना चाहिए, और हम हमारी पब्लिक तो ठीक है, अन्यों को भी हमारे प्रभु के प्रति आकर्षित कैसे कर सकते हैं, हमारे सिद्धांतों से उनके जीवन में उनका भला कैसे हो सकता है, उसको फॉलो करने से, उसके लिए अब हमें काम करने की आवश्यकता है। जब 25,000 लोगों का समाज 25 सालों के अंदर 1.5 करोड़ पहुंच सकता है जी, तो हमारे पास तो हमारी संख्या तो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, कम 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 होती जा रही है। इस कम के लिए हमें संख्या जन्म दर से नहीं बढ़ती है, व्यक्ति के हृदय के अंदर धर्म स्थापन करने से बढ़ती है। और प्रभु वीर का शासन वो जन के कल्याण के लिए, जैन के कल्याण के लिए नहीं है। अद्भुत, एकदम रोमांचिक और शौर्यबंद बातों को आप सभी लोग सुन रहे हैं, जान रहे, देख रहे हैं, और ये सारी बातों को जो जो लोगों ने फॉलो किया है, उन सभी के जीवन में उत्थान हुआ है। आखिरी एक लाइन का संदेश और आज का पॉडकास्ट यहाँ पर समापन करते हैं। कैसे एकदम ऊर्जावान जैन शासन बने। बस जो भी लोगों ने इन वस्तुओं को सुना हो, तो इससे बस अपने जीवन में एक संकल्प करना, ऐसे 10 लोगों को मुझे परमात्मा के जिनालय में लेकर करके जाना है जिसने कभी भी प्रभु के जिनालय की सीढ़ियां नहीं चढ़ी थी। यह संकल्प अगर हम हमारे जीवन में लेकर करके गए, तो हम एक अद्भुत, अद्वितीय, अविस्मरणीय इस 21वीं सदी के अंदर एक इतिहास का सर्जन कर देंगे। अद्भुत बातें बताई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सारी बातों को पहुंचा करके अद्भुत जैन शासन का संरचना करें। आने वाले 5 साल जैन शासन के हो, करोड़ों लोग भगवान महावीर के भक्त बने, आराधक बने। नए विषयों के साथ वापस मिलते हैं। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए, और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है, आप ये देख रहे हैं। प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से
सेवा, भक्ति, व्याव समर्पण समर्पण कर रहे हैं, ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो, सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सुकार सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।